Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. And I hope you all are doing your work properly at your home. As you know that we have completed our chapter 22. Now today we are going to start chapter 23 and that is government. So students, today we will know about our government. And today we will see about types of government also. So now we are going to start. And in this chapter there are so many topics. First topic is democracy and authoritarianism. Second topic is parliamentary and presidential democracy. Third one is constitution and another one is universal adult franchising. So students, now we are going to start. Every country need a government to get the things done in an organized manner. हर कंट्री को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो स्मूथली एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रन कर सके. गवर्नमेंट इज़ अ बॉडी दैट गवर्न्स मेक्स लॉज एंड हैज़ द पावर टू एनफोर्स दोज लॉज. गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी होती है कि वो पूरी कंट्री को गवर्न कर सके, नियमों को यानी लॉज को बना सके और उन लॉज को एनफोर्स कर सके, मतलब लागू कर सके. It makes and implements various rules and principles that help in running the country smoothly. और ये सब इसीलिए ताकि वो कंट्री को स्मूथली रन कर सकें. ठीक है. और गवर्नमेंट के कुछ वर्क्स हैं तो अभी हम उन वर्क्स को देखते हैं. बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. जो गवर्नमेंट है उसका ये वर्क होता है कि वो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए, जस्ट लाइक रोड्स एंड पुल्स, ऑल द थिंग्स, राइट. मेंटेन लॉज एंड ऑर्डर इन द कंट्री. वो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मतलब पीसफुली सारी कंट्री को पीसफुली रन करे और अपनी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखे. लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटीज़ एट्सेट्रा. गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि वो जो वहाँ के पीपल है, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनको एजुकेशन से रिलेटेड हेल्थ एंड सर्विसेज और पब्लिक यूटिलिटीज सारी जो उनको फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाए. फ्रेम लॉज एंड गवर्न द कंट्री अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड. और गवर्नमेंट का ये भी काम है कि वो मतलब लॉ के अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न करे और जो सही लॉज हैं उनको फ्रेम करे. प्रोवाइड असिस्टेंस टू पीपल अफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, फ्लड एट्सेट्रा. और गवर्नमेंट का ये भी वर्क है कि जिन प्लेसेस पर अर्थ कोई भी नेचुरल कैलामिटी या नेचुरल डिजास्टर आया है वहाँ के लोगों की वो हेल्प करे, उनसे अफेक्टेड लोगों को बचाए और उनकी हेल्प करे. प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़. गवर्नमेंट का ये भी वर्क है कि वो अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, कंट्री की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करे और जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे पीसफुल रिलेशन इस्टेब्लिश करे. जस्ट लाइक अभी चाइना गलवान घाटी का जो मुद्दा चल रहा है, तो हमारी जो इंडिया है वो ये कोशिश कर रही है कि पीसफुली सब कुछ रिजॉल्व हो जाए और हमारी जो नेबर कंट्री है उसके साथ सारे रिलेशनशिप पीसफुल इस्टेब्लिश हों. India is a sovereign, secular, and democratic republic with a parliamentary system of government. In the last chapter, we have discussed that India कैसा है. तो India is a democratic country. ठीक है. India जो है एक लोकतांत्रिक देश है और उसका क्या है, अपना एक पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, मतलब संसदीय स्वरूप है. ठीक है. द यूनियन गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्गन्स. जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके 3 ऑर्गन्स हैं. फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, सेकंड वन इज लेजिस्लेचर एंड थर्ड वन इज जुडिशरी. The government is a political system which governs or administers a state or a country. जो गवर्नमेंट है वो एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो कि अपने मतलब पर्टिकुलर कंट्री के स्टेट्स को गवर्न करता है. नाउ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. अभी हम देखेंगे गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स हैं. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक, सेकंड वन इज मोनार्किकल एंड थर्ड वन इज डिक्टेटोरियल, राइट. तो अभी पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे. बिकॉज इसके बाद यहाँ पर मोनार्किकल जो मोनार्की गवर्नमेंट है उसके 2 टाइप दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल. तो उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले आप समझ लीजिए कि ये तीनों क्या होते हैं. तो डेमोक्रेटिक तो आपको पता ही है बिकॉज इन द लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड. डेमोक्रेटिक मीन्स होता है लोकतांत्रिक. लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया हुआ कोई एक पीपल पूरी कंट्री को गवर्न करता है. जैसे हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया में लोगों के द्वारा इलेक्ट किए हुए मिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं. एंड सेकेंड वन इज मोनार्किकल. मोनार्किकल मीन्स होता है राजतंत्र. राजतंत्र मीन्स सपोज
आप समझ सकते हो, आप मुगल्स को देख लीजिए। पहले हिस्ट्री में आप देख सकते हैं मुगल्स को, जस्ट लाइक बाबर के बेटे हुए थे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बेटे शाहजहां। तो ये क्या था, एक तरह से मोनार्की थी, ठीक है, मोनार्किकल गवर्नमेंट थी, मतलब एक राजतंत्र था, ठीक है। एंड द अनदर वन इज डिक्टेटोरियल। इस टाइप की गवर्नमेंट आपको नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलेगी। और डिक्टेटोरियल मतलब होता है बिना लोगों के, बिना वहाँ के पीपल की इच्छा जाने हुए गवर्न करना, मतलब अपने तरीके से लॉज बनाना बिना लोगों की परवाह किए हुए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर 2 टाइप्स दिए हैं मोनार्किकल गवर्नमेंट के। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मोनार्की। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मोनार्क इज द अल्टीमेट गवर्निंग अथॉरिटी। ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है, जो मोनार्क होता है यानी कि जो राजा होता है, उसके हाथ में पूरा पावर होता है। द मोनार्क has ultimated political and administrative power over the state and its people। जो मोनार्क होता है यानी कि जो राजा होता है, उसके पास पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सारे पावर्स होते हैं, सारी स्टेट्स के, और उसके सारे जो पीपल है उस कंट्री के, उनके लोगों के। मोनार्की इज अ हेरिडेटरी एंड अपॉन द मोनार्क्स डेथ पावर ऑटोमेटिकली पासेस टू द हेयर। देखिए, मैंने अभी आपको बाबर और हुमायूं, अकबर, इनके बारे में बताया, तो ये इसी टाइप की गवर्नमेंट है। अगर जैसे बाबर की डेथ हो जाती है तो उनके जो बेटे हैं हुमायूं, उनके पास ही ऑटोमेटिकली वो पावर आ जाती है, मतलब अब वो राजा बनेंगे, ठीक है। मतलब एक राजा का बेटा ही राजा बनता है, जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है उसमें। एंड इस टाइप का एग्जाम्पल हमें देखने मिलता है सऊदी अरेबिया, कतर, ब्रुनई एंड और भी सारी कंट्रीज़ हैं उसमें, ठीक है। अभी भी वहाँ पर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट मोनार्की है। अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल और लिमिटेड मोनार्की is a form of government in which the monarch acts as a head of a state within the stipulations of the constitution and is bound by its restrictions। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, उसमें एक राजा तो होता है, एक मोनार्क तो होता है, बट उसको कुछ लिमिटेड पावर्स होते हैं उसके हाथ में, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स दस होल्ड नो रियल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है, उसमें रियल पावर्स उसके हाथ में नहीं होते, मोनार्क के हाथ में नहीं होते, विच एक्चुअली लाइज विद द इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा और जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया हुआ एक पर्सन है, जो रियल पावर होते हैं उसके हाथ में होते हैं। जस्ट लाइक अभी आप ब्रिटेन में देख सकते हैं, ब्रिटेन में ऐसी गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो क्वीन एलिजाबेथ है, उनके जो डिसेंडेंट्स है, वो तो वो राज कर ही रहे हैं, मतलब वो लोग मोनार्क्स हैं, बट जो रियल पावर है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। जस्ट लाइक देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके में, स्पेन, नॉर्वे और भी कई सारी कंट्रीज है जिसमें इस टाइप की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मैंने आपको अभी बताया कि डिक्टेटरशिप मतलब होता है इट इज़ एन अथॉरिटेरियन रूल बाय वन पर्सन हु एक्सरसाइज एब्सोल्यूट पावर्स विदाउट रिगार्ड टू द पीपल्स विशेस। वो लोगों की इच्छा के बिना लोगों पर रूल करता है, ठीक है। जस्ट लाइक ये नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है किम जोंग यून। ये क्या करते हैं, ये बिना लोगों की इच्छा जाने हुए लॉज बनाते हैं, और बिना मतलब जनमत के, चाहे जनमत कुछ भी कह रहा हो, ये अपने डिक्टेटरशिप को चलाते हैं। डिक्टेटर हु रूल्स विल, मतलब ये जो डिक्टेटर है वो पर्टिकुलर, मतलब सारा जो पावर होता है इन्हीं के पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में होता है। और ऐसे हिस्ट्री में भी कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिले हैं, जैसे एडोल्फ हिटलर एंड बेनिटो मुसोलिनी, इडी एमिन और एटसेट्रा, और भी कई सारे जो एग्जांपल्स हैं हमने हमारे हिस्ट्री में देखे हैं। अब नेक्स्ट वन इज़ डेमोक्रेसी, जो कि हमारे इंडिया में है। गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा इलेक्ट की हुई हो, उसे हम ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि लोकतंत्र कहते हैं। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट and elect their representatives and also to contest elections। और सारे जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं उस कंट्री के, उन्हें ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वो वोट कर सके और अपने मतलब जो वो जिन जिन पर्सन को वो चाहते हो उन्हें इलेक्ट कर सकें। द चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द स्टेट्स लेजिस्लेचर एंड इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इट्स एग्जीक्यूटिव। और जो गवर्नमेंट बनती है, मतलब जो लोगों के द्वारा चूज़ की हुई गवर्नमेंट बनती है, वो ही स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, और उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम भी वही बनाती है, राइट। इट्स द पीपल एंड कैन बी वोटेड आउट इफ
इट डज़ नॉट परफॉर्म अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, और वो फिर से मतलब री इलेक्शन भी, मतलब दोबारा इलेक्शन भी करा सकती है अगर वो पर्टिकुलर चूजन गवर्नमेंट है वो उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो। ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ टुडे कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो डेमोक्रेसी है इस टाइम में वो बेस्ट मतलब बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप इसको 2 से 3 बार रीड करिएगा। एंड सो नाउ अभी हम आगे के चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।